अनिरुद्ध को जब झनक पे शक होता है तो वो उसे मिलने के लिए शूटिंग वाले लोकेशन पे चला जाता है, लेकिन जब जाता है तो देखता है कि आदित्य उसके कमरे में दारू पी रहा है और अब उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तो तमाशा ऐसी बढ़ती है ना जो समझो कि पूरी तरीके से आदित्य को बर्बाद करने के लिए जरूरी भी है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग अनिरुद्ध के घर से होती है। यहाँ तो ये लोग प्लानिंग बना लेते हैं कि हाँ आदित्य कितना खराब है और वो झनक की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, और ये बहुत खुश भी होते हैं। और यहाँ से अर्ची अब्रॉड जाने की जो भी प्लानिंग होती है उसको बहुत तेज कर देती है, लेकिन रोमी मम्मी को भी वेल ऑफ कंट्री जाना है क्योंकि वो लोग हांगकांग जा रहे होते हैं, उनकी कॉलेज लेकर के जा रहा होता है। घर में भी बात ऐसे बढ़ती है ना कि ये लोग अब जा रहे हैं तो इसकी खुशी में ट्रीट मांगते हैं अपने डैड से। तो हप्पू बोल देती है कि मैं भी खाना खाने के लिए चलूंगी, लेकिन ये प्लॉट काफी लंबा खिंचता है जिसको देखने के बाद गालियां देने का मन करता है कि आखिर इतना भी डिले क्यों ही करना। बट फिर भी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे तो इसमें कुछ भी चीजें नहीं होती और बस खाना खाने की जीत तानी होती है। लेकिन वही अनिरुद्ध के पास में जो फुटेजेस आते हैं क्योंकि झनक बहुत बेहतरीन काम कर रही होती है और वो हर बार आदित्य की जगह पे अनिरुद्ध को ही इमेजिन कर रही होती है। लेकिन वही अनिरुद्ध को जैसे फोटो मिलती है तो वो बेचारा शौक हो जाता है कि ऐसे ही झनक उसके साथ चिपक रही है। पहले तो बोल रही थी कि उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इतना करीब आखिर क्यों? ये चीज बहुत ही अजीब है। ये बोलता है कि मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे जाकर के सामने से मिलना चाहिए, क्योंकि अभी फोटो में देख करके जज करना ये बहुत गलत बात है। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, सोचता है झूठ बोल के जाए या फिर बोल देगा कि मतलब किसी बाहर स्टेट में ऐसी ऐसी चीजें हैं, कोई मीटिंग लेकर के। तो ये बोलता है कि पहले भी तो झूठ बोल के जा चुका हूं ना, तो मुझे जाना ही चाहिए। आरती भी फोन करके बोल देती है कि बताओ मेरी मम्मी तुम्हारे लिए सूट का कपड़ा जो भी है उसको नाप रही है और हाँ हम बहुत जल्दी यूएस से जाएंगे। वो बोलता है कि ठीक है हाँ बिल्कुल जाएंगे। अभी बेचारे को तो टेंशन झनक की होती है तो ये जल्दी इधर उधर की बातें करके काट देता है। पहले तो फोन उठाता भी नहीं, बाद में उठाता है, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन अब फैसला कर लेता है किसे कैसे भी करके पूरी 7 समुद्र को पार करके लंका जाना ही होगा और बस बेचारा निकल जाता है अपने एक नए मिशन पे। वो होती है झनक को सीक्रेट सरप्राइज देना। और फिर क्या था, एपिसोड तो यहाँ तक नेक्स्ट लेवल हो जाती है, चीजें बहुत बेहतरीन। झनक खुद को आदित्य से बहुत दूर करना चाहती है और आदित्य बार बार उसके साथ में चिप हो रहा होता है, उसके करीब आना चाहता है, उसका फायदा उठाना चाहता है। लेकिन जब झनक उसके सोच में मात दे देती है उससे और उसके करीब नहीं जाती तो ये फैसला कर लेता है कि अब झनक पे थोड़ा दबाव बनाना होगा। इसके लिए वो उसके कमरे में चला जाता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी गई होती है, बट पुष्कशिंग यही चीजें होती है जो काफी मजेदार है। अब यहाँ पे जब जाता है ना तो वहां पे वो अपने कमरे में होती है। वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में थोड़ा सा ड्रिंक कर सकता हूँ? अभी भला बस तो ड्रिंक करने लगता है, झनक को भी ऑफर करने लगता है कि तुम भी, लेकिन वो तो मना कर देते हैं। अब जब ये हाथापाई करने लगते हैं तब तक तो अनिरुद्ध पहुंच ही जाता है और जैसे दरवाजा खुलता है तो देखता है कि अरे आदित्य इसके कमरे में ड्रिंक कर रहा है। अब ये चीजें देखने के बाद में तो ये पूरी तरह से भड़क जाता है। इसके 2 एक्शन हो सकते हैं, या तो मानो कि वो चुपचाप इसको टाल देगा, या फिर दूसरा जो आदित्य को धक्के मार करके कमरे से बाहर निकाले। हाथापाई होने की भी नौबत आएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कॉन्सिडेंस होते हैं तो ये समझो कि काफी बवाल, मजेदार और कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही। मजा आएगा गुड लोग, कुछ भी कहो, लेकिन ये चीजें बेहतरीन है। लड़ाई का अभी तो फायदा होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा हो मारपीट, तभी तो मजा आएगा स्टोरी लाइन में कि कितनी बड़ी तमाशा होगी। और इसको सेंसेशन बनाना है और प्रमोट भी हो जाएगा फ्री में। तो भाई इतनी बड़ी तमाशा हो चुकी है तो टीआरपी का इफेक्ट करेगी ही करेगी और मजेदार भी है। तो देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। खास कोई एक्स्ट्रा प्लॉट तो नहीं है फिलहाल के लिए। अगर कोई देखने को मिलता है तो बात जरूर करेंगे लोग।